परेशानियों से डर के भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। हेलो दोस्तों, मैं जितेश कुमार आज आ गए ना, आप सभी का वेलकम करता हूँ इस हमारे वंडरफुल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जितेश कुमार डोरिया। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जो हमारी लाइफ में हमारे करियर को एक्सेलरेट करेंगी और हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी। माय फ्रेंड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस बेल आइकन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। और आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जो सच में अगर आपको लाइफ में बड़े मुकाम पे पहुंचना है तो बिना इस स्किल्स के आप लाइफ में कभी बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। माय फ्रेंड, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, आपके पास कंटेंट बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके पास पैसा बहुत अच्छा हो सकता है, आपका परिवार बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आप हमेशा लाइफ में पीछे रहेंगे। और इस स्किल्स को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप अपनी लाइफ में हर बड़े से बड़े मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियां ला सकते हैं। माय फ्रेंड, इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए आज हम इस वीडियो में आए हैं। और अगर आज आप इस वीडियो में हैं तो यानी कि आज आपको इस स्किल्स के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा जो कि आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और इस स्किल्स का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। माय फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे माय फ्रेंड, अगर हम एक बात समझें, हमारी लाइफ में हमेशा 2 सिचुएशन आती है। एक हमारी लाइफ में होती है प्रैक्टिकल साइड, एक होती है इमोशनल साइड। माय फ्रेंड, अगर हमने कभी ऐसा सोचा हो कि जब हमने अपना पूरा टाइम पढ़ाई में निकाल दिया होता है तो हम सोचते हैं काश मैं खेल लिया होता, काश मैंने थोड़ा एंजॉय कर लिया होता। कई बार ऐसा मन करता है कि जब हमने सारा टाइम एंजॉय में निकाल देते हैं और बाद में जब हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं तब हम ऐसा सोचते हैं कि काश मैंने पढ़ लिया होता, पढ़ाई कर ली होती। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, एक प्रैक्टिकल साइड के बीच में और एक इमोशनल साइड के बीच में, कि हमारा मन कर रहा है कुछ और करने का लेकिन करना कुछ और पड़ रहा है। तो हमारे पास इस तरीके से कन्फ्लिक्ट लाइफ टाइम बना रहता है, क्योंकि हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल साइड और इमोशनल साइड दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। साथ के साथ यहाँ पे 2 बातें निकल के आती हैं। सबसे पहला, एक सेंसिटिव पर्सन। सेंसिटिव पर्सन वो होता है जो हमारे आसपास के माहौल को समझता है, फील करता है और अपने आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जो इमोशनल पर्सन होता है वो आसपास के माहौल को इग्नोर करता है और सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक होके अपने बारे में सोचता है। तो माय फ्रेंड, हमें इमोशनल नहीं होना, सेंसिटिव होना है ताकि हम हमारी जो इमोशनल साइड है और जो प्रैक्टिकल साइड है इन दोनों में बैलेंस बना सकें। सेकंड नंबर पे माय फ्रेंड एक चीज और आती है, एक टिप्स अगर मैं आपको दूं, आपको लाइफ टाइम काम आने वाली। आपकी लाइफ में, इवन मेरी लाइफ में हमेशा कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव, हमारे फैमिली मेंबर हमें आके कई बार उस काम को करने के लिए 10 तरह की सलाहें देने लग जाते हैं। इस काम को ऐसे कर लो, इस काम को वैसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, एक काम करो ये भी कर लो, एक काम को इसका ये भी कर लो। तो कहीं ना कहीं आपको 10 तरह की सलाहें मिलती हैं चारों तरफ से। तो आपका माइंड उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी बात मानूं या नहीं मानूं। तो माय फ्रेंड, इस सिचुएशन में 2 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले एक इंसान ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बात पे अड़ जाए, बिल्कुल अड़ियल किस्म का, कि मुझे किसी की बात नहीं माननी, मैंने जैसा सोचा है मैं तो वैसा ही करूंगा, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। तो देखो, इसको कहते हैं बेवकूफ़ी, कि इंसान अगर कोई सलाह दे रहा है तो बिल्कुल ही इग्नोर करे। सेकंड पर्सन एक और होता है कि अगर कोई सलाह दे रहा है, लोगों ने सलाह दी, दोस्तों ने, रिलेटिव ने, पब्लिक ने, जिसने भी सलाह दी उसकी सलाह को मान लिया। यानी कि दुनिया जो भी आपको सलाह देती है वो आप सारी सलाहें उनकी मान लेते हो। हमारे पास इससे तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आपकी इंडिविजुअलिटी तो खत्म हो रही है ना यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, सभी की सलाहें भी नहीं माननी, तो अब हमें सभी की सलाह इग्नोर भी नहीं करनी, सबकी सलाहें माननी भी नहीं। तो हम करें क्या, यहाँ पे इंसान सोचने पे मजबूर। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आए। आपको जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई जॉब करने वाले हो या फिर आप कोई कोर्स स्टार्ट करने वाले हो या फिर आप किसी भी लेवल का कोई वर्क स्टार्ट करने वाले हो और सामने से आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेंबर अगर आपको उस काम को करने के लिए 10 तरह की सलाहें दें तो आपको एक काम करना है,
अपने आप को अवेयर रखना है, अपने आप को जागरूक रखना है। एक अवेयरनेस के साथ एक चीज सोचनी है कि सामने वाला जो मुझे इंसान सलाह दे रहा है, क्या उसके पास इस काम को लेकर सही नॉलेज और सही एक्सपीरियंस है। क्या कहा, दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ और जो सामने वाला मुझे सलाह दे रहा है, क्या उसके पास इस काम को करने के लिए सही नॉलेज और सही एक्सपीरियंस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक बिजनेस करने वाले हैं और आपकी दादी अम्मा कहती हैं आपको कि बेटा एक काम करो, इस बिजनेस को ऐसे कर लो, इस बिजनेस को वैसे कर लो। अब दादी अम्मा को कहाँ पता बिजनेस कैसे होना है, क्योंकि उन्हें कभी कोई बिजनेस थोड़ा ना किया है। क्या पता आपके फादर आपको आके बोले कि बेटा एक काम करो, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। देखो, फादर ने अपनी पूरी जिंदगी जॉब में निकाल दी, उन्होंने आज तक कोई बिजनेस नहीं किया। मैं फादर की, दादी अम्मा की, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, फादर के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उनकी दी हुई सलाहें जरूरी नहीं आपके बिजनेस में काम आ जाए, क्योंकि वहां पे सही सलाह होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर तीसरी सिचुएशन ऐसी हो कि आपके पास एक एक्सपर्ट पर्सन आए जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे बिजनेस किए हैं और बहुत तेजी से खुद को ग्रोथ किया है, बहुत सक्सेसफुल इंसान है, और उसने आपको बिजनेस करने के लिए बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी सलाह दी है, और अगर आपने उसमें से एक छोटी सी भी सलाह अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर दी, तो सोचिए आपकी लाइफ कैसी होगी। बेस्ट। तो माय फ्रेंड, आप एक चीज समझनी है, कोई भी आपको सलाह देता क्यों है। हर इंसान, कोई भी इंसान आपको सलाह तब देता है तब शायद आप यानी कि उस बिजनेस में अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप शायद उनके अकॉर्डिंग बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप उतने सक्सेसफुल ना हो, आपको हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए लोग आपको आगे सलाह देते हैं, ये काम करो ऐसे करो, ये काम करो वैसे करो। माय फ्रेंड, अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तभी लोग सलाह देंगे, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए तो लोग सलाह देंगे नहीं, आपसे सलाह लेंगे। तो आपको क्या बनना है, सलाह देने वाला है सलाह लेने वाला। तो माय फ्रेंड, वो डिसीजन आपका है। और लाइफ में अगर आपको कोई भी इंसान सलाह दे तो आपको इस टेक्निक को यूज करना है। साथ के साथ अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन आपको सलाह देता है तो आपको उसकी बातें ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ का सक्सेसफुल एक एक्सपीरियंस है और आपके बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज भी है, और उसकी बहुत सारी सलाहों में अगर एक छोटी सी सलाह भी आपने इम्प्लीमेंट कर ली तो आपको सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं। माय फ्रेंड, इसलिए आपको हमेशा किसी से सलाह लेते समय अपने दोनों कान खुले रखने हैं, दोनों कानों से बातें सुने और जो आपको सही लगे वो बातें इम्प्लीमेंट करें, वरना एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे और सक्सेसफुल रह सकेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है माय फ्रेंड जो आपकी लाइफ से जरूर रिलेट करेगा। माय फ्रेंड, आप खुद सोचिए, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों एक साथ आ जाती है। इस तरीके से एक एग्जांपल समझिए, आप एक ऑफिस में हैं और उस ऑफिस में आप अपने पार्टनर के साथ वर्क कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ वर्क कर रहे हैं, या फिर अपनी वाइफ के साथ वर्क कर रहे हैं। सेम ऑफिस में अब आपके पास दो लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ भी है और एक प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो माय फ्रेंड, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि पर्सनल लाइफ को संभालते हुए हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ जाएगी और प्रोफेशनल लाइफ को संभालते हुए पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ जाएगी। तो हमें इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर हम इन दोनों में बैलेंस बनाने जाएंगे तो भी दिक्कत आ जाएगी। इसी वजह से हम ना तो पर्सनल लाइफ पे रह पाएंगे ना हम प्रोफेशनल रह पाएंगे। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, क्या कि अगर हमें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आगे रहना है तो हमें ऑफिस के टाइम पर अपनी पर्सनल लाइफ को क्लियर कट कह देना है कि देख, दोस्ती अपनी जगह है, फ्रेंडशिप अपनी जगह है, रिलेशन अपनी जगह है, लेकिन जब हम ऑफिस में हैं तब मैं पूरी तरीके से प्रोफेशनल हूँ। मेरा 100% फोकस अपने वर्क पे है, मेरा मोटिव है ग्रोथ करना, मेरा टारगेट है लाइफ में सक्सीड होना। तो उस समय कोई पर्सनल टॉक नहीं। सेकेंड लेवल पे जब आप पर्सनल हो तब उस समय कोई प्रोफेशनल टॉक मत कीजिए। जब हम इस दोनों को चीज़ों को मिक्स करने की बात आती है तब लाइफ में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में पर्सनल लेवल पे भी ग्रोथ नहीं कर पाते, ना ही प्रोफेशनल लेवल पे ग्रोथ कर पाते। आपको इन दोनों को क्लियर कट रखना है अलग अलग। पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग, प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग। ऑफिस में अब प्रोफेशनल लेवल पे तो पर्सनल लाइफ आनी ही नहीं चाहिए, इसलिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, क्लियर कट सच बोल देना है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, अब हम ऑफिस में इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। बट फ्रेंड, साथ में अगर आपने कभी गलती कर दी कि मुझे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्स करना है, तो आप ना तो पर्सनल लाइफ में रह पाएंगे ना प्रोफेशनल लाइफ में रह पाएंगे।
और आपकी जो लाइफ है वो हर तरीके से फेलियर की तरफ चली जाएगी और आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ भी खत्म हो जाएगी और प्रोफेशनल लाइफ भी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, सच बोलना है, पोलाइट मैनर्स के साथ हमेशा आपको अपने लाइफ में आगे सक्सेस की ओर सोचना है, अपने करियर पर फोकस रहना है और बीइंग ऑनेस्ट। 4th नंबर पे एक बात और आती है माय फ्रेंड, ये हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमेशा होता है इस तरीके से कि अगर मान लीजिए मुझे सक्सेसफुल होना है तो ये तो मेरी सोच है, ये तो मेरे इमोशंस है, तो मेरी इच्छा है ना कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। लेकिन इमोशंस के साथ साथ अगर मैं प्रैक्टिकल साइड भी देखूँ तो मैं सक्सेसफुल हो कैसे सकता हूँ। अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे कहीं ना कहीं सोसाइटी में, मुझे लोगों में, पब्लिक को कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। या फिर जिन लोगों के साथ मिलके, जिन लोगों की वजह से मैं सक्सेसफुल होऊंगा, उन्हें तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और अगर मैं अपनी इमोशनल साइड के साथ साथ प्रैक्टिकल साइड देखूंगा, तभी मैं लाइफ में आगे ग्रोथ कर पाऊंगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, एक बढ़िया लोकेशन में हमने एक रेस्टोरेंट खोला जिसमें हमने जबरदस्त एक डेकोरेशन करवाया, बढ़िया इंटीरियर डिजाइनिंग है और बढ़िया हमारे वहाँ पे सर्विस है, फास्ट सर्विस है, हमारे जो वेटर है वो भी बहुत वेल ड्रेसअप है। हमने बिल्कुल मस्त अपना एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट तैयार कर रखा है। लेकिन एक चीज की दिक्कत है, अगर मैं कहूँ तो रेट भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज की दिक्कत ये है कि हमारा जो खाने का टेस्ट है ना वो बेकार है। डेकोरेशन बढ़िया, इंटीरियर डिजाइन बढ़िया, वेटर बढ़िया, सर्विस फास्ट है और रेट भी नॉर्मल है, लेकिन हमारे जो खाने का जो टेस्ट है वो बेकार है। क्या हमारा रेस्टोरेंट चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। सेकंड सिचुएशन में देखें, एक रेस्टोरेंट है आप ही का, आपने नया रेस्टोरेंट खोला है, इसमें डेकोरेशन थोड़ा सा नॉर्मल है, सर्विस ऐसी है कि लोगों को वेट करना पड़ता है 1-1.5 घंटे के लिए, और आपका इंटीरियर डिजाइन उतना खास नहीं है, हाँ नॉर्मल ठीक ठाक है, वेटर भी ज़्यादा खास नहीं, नॉर्मल है। लेकिन आपके जो रेट हैं वो ज़्यादा है, आपने रेट ज़्यादा रख रखे हैं, पहले के मुकाबले डबल रेट, लेकिन आपके जो खाने का टेस्ट है वो ज़बरदस्त है। और ऐसा खाना पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलता है, इसलिए पूरी दिल्ली के बाहर से भी लोग आपके यहाँ पे खाना खाने आते हैं, और वो 1 या 2 घंटे भी वेट करने को तैयार है, क्योंकि बस एक बार आपके यहाँ खाना खाना है। तो बताइए क्या रेस्टोरेंट चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। और आप ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट को जानते हो जहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है, लोग दूर दूर से वहाँ खाना खाने आते हैं, बेशक रेट ज़्यादा है, बेशक वेट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं। तो क्या ये रेस्टोरेंट आपका इस वजह से सही हुआ या फिर इस वजह से सक्सेसफुल रहा कि आपने लोगों को ज़्यादा बेटर अपने सर्विस दी थी या बेटर आपने इंटीरियर डिजाइनिंग किया था? नहीं, जो प्रैक्टिकल थिंग थी, यानी कि रेस्टोरेंट मतलब खाना मतलब टेस्ट, तो आपने टेस्ट को बेटर कर दिया। हमारे पर हमें भी इमोशनल के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल साइड देखनी है। आप खुद सोचिए, एक एग्जांपल और लेते हैं, आप अगर किसी ऑफिस में हैं और अगर आप वर्क कर रहे हैं, आपसे ठीक ऊपर जो आपके सीनियर हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपको क्या करना है, इमोशनल टच के साथ उन्हें प्रैक्टिकली भी समझना है कि वो आपसे चाहते क्या, उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप उन्हें पूरी कर सकते हो तो आप ग्रोथ करोगे, बजाय इसके कि आपको क्या करना अच्छा लगता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी कीजिए ताकि आप अपने लेवल पे अपने आप को ग्रो कर पाए। माय फ्रेंड, हमें अपनी इमोशनल साइड के साथ अपने प्रैक्टिकल साइड पे भी ध्यान देना है अगर हमें लाइफ में कामयाब होना है।